रानो एक अमीर परिवार में पली बड़ी थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले उसके पिताजी का देहांत हो गया था। फिर उसके चाचा ने उनकी सारी जमीन जायदाद हड़प कर उन तीनों को घर से बाहर निकाल दिया। रानो की माँ दिन टाइम मजदूरी करती और छोटा भाई पढ़ाई करने के बाद रानो के साथ उसका ढाबा चलाता। रानो को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो अलग अलग तरह के मजेदार खाने बनाती। फिर एक दिन उसके ढाबे पर रामदेव नाम का लड़का आता है। अरे मैडम, मुझे एक दाल मखनी और 2 नान चाहिए। खाना आपके टेबल पर अभी आ जाता है। फिर रानो उसके टेबल पर चने और 2 नान दे आती है, जिसे देखकर रामदेव कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने आपसे दाल मखनी का कहा था। सर वो हमारे यहाँ नहीं बनती, क्योंकि इस डिश को बनाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए और हम गरीब हैं ना, इसलिए नहीं बनाते। किसने कहा दाल मखनी महंगी है? मुझे मक्खन दो, मैं अभी बना कर दिखाता हूँ। रानो उसे मक्खन का एक टुकड़ा देती है, जिसे वो गरम गरम दाल में डाल देता है और रानो को चखने के लिए कहता है। दाल चखने के बाद रानो कहती है, ये तो बहुत मजेदार है। मैंने ऐसी दाल मखनी कभी नहीं खाई। अरे ये कैसी बात कर रही हो? तुम एक ढाबा चलाती हो और तुम्हें ये तक नहीं पता कि दाल मखनी कैसे बनती है? ये सुनकर रानो चुप हो जाती है। फिर रामदेव खाने के बाद पैसे देकर चला जाता है। शाम में रानो दाल मखनी बनाने की कोशिश करती है। वो अच्छे से दाल बनाने के बाद उसमें मक्खन मिला देती है और जब उसकी माँ मजदूरी से वापस आती है तो वो उसे दाल मखनी देती है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ आपको पसंद आई? हाँ बेटा, मुझे बहुत मजेदार लगी। माँ मैंने आज ही इसे बनाना सीखा है। अब कल से मैं रोज अपने ढाबे पर दाल मखनी बनाया करूँगी। ठीक है बेटी, जो तुझे बेहतर लगे वो कर। अगली सुबह रानो ढाबे पर दाल मखनी बनाती है और जब एक कस्टमर उसका पहला नुआला लेता है, अरे क्या बात है, क्या खुशबू है, क्या स्वाद है। ऐसी दाल मखनी तो मैंने खुद कभी नहीं खाई। खाकर मजा आ गया। रानो और उसका भाई टीनू दाल मखनी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होते हैं और वो रोज मेन्यू में अलग अलग तरह से दाल मखनी बनाते। कभी दाल मखनी राजमा तो कभी दाल मखनी पनीर। दिन ब दिन उनके ढाबे पर ऑर्डर्स बढ़ते ही जा रहे थे और रानो की दाल मखनी की रेसिपी मशहूर हो जाती है। फिर एक सुबह एक बड़ी गाड़ी में एक अमीर औरत आती है। कोयल रानो के ढाबे पर आती है और उसे कहती है, सुनो लड़की, मैंने तुम्हारे खाने के बारे में बहुत सुना है, पर मुझे यकीन नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छा खाना तो सिर्फ शेफ ही बना सकते हैं, तुम जैसे गरीब लोग नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, आप जो कह रही हैं सोच कर बोलिए। यूँ किसी को भी जाने बगैर जज करना बहुत बुरी बात है। अच्छा, कह तो ऐसे रही हो जैसे कहीं की महारानी हो। आप ऐसे ही समझ लीजिए, लेकिन मेरे खाने को खाए बगैर उसकी बुराई मत कीजिए। एक काम करो, लाओ चखा ही दो अपनी दाल मखनी। तुम जो इतना इतरा रही हो, लगता है तुम्हें बेइज्जती कराने का बहुत शौक है। फिर रानो कोयल को दाल मखनी सर्व करती है। कोयल दाल चखने के बाद हैरान हो जाती है, क्योंकि दाल तो वाकई में बहुत मजेदार थी। सच कहूँ तो ये दाल बहुत मजेदार है। मैंने आज तक इतनी मजेदार दाल कभी नहीं खाई, मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो लगता था कि सिर्फ अमीर लोग ही अच्छा खाना पका सकते हैं, पर तुमने तो मेरी सोच को ही बदल दिया। धन्यवाद कोयल मैडम। रानो, ये मेरा कार्ड पकड़ो, ये मेरा कार्ड पकड़ो। मैं तुम्हें काम पर रख रही हूँ। तुम मेरे ऑफिस में रोज का लंच भिजवा दिया करना। मेरे एम्प्लॉयज इस खाने को खाकर बहुत खुश होंगे। जरूर मैडम, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे काम दे रही हैं और मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। फिर रानो रोज खाना बनाकर कोयल के ऑफिस में बेच दिया करती और लोगों को उसका खाना बहुत पसंद आता। एक दिन ऑफिस में बाहर के लोग मीटिंग के लिए आए हुए थे। वो रानो के हाथ का बना हुआ खाना चख लेते हैं और उन्हें भी वो खाना बहुत पसंद आता है। वो रानो के खाने का ऑर्डर अपने ऑफिस में भी लगवा लेते हैं। यूं रानो दिन ब दिन बहुत अच्छे से तरक्की कर रही थी और उसका खाना दूर दूर जगहों पर बिक रहा था। लेकिन ये खुशी अब ज्यादा देर तक कायम नहीं रही, क्योंकि रानो की चाची को इसकी खबर हो गई थी। क्या? ये क्या कह रही हो? वो रानो इस घर से निकाल देने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला?
वो बाहर जाकर भी इतना काम कर रही है। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। इसका हाल भी इसके बाप जैसा कर दूंगी अब मैं। फिर रानो की चाची उसके घर पहुंच जाती है और अपना ड्रामा करने लग जाती है। भाभी जी, मुझे माफ कर दें। मेरे पति ने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे इस चीज का बहुत पछतावा है और मैं आप लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं सकी। कृपा करके मुझे माफ कर दें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं माँ, चाची की बातों में मत आना। चाची की फितरत से आप अच्छे से वाकिफ हैं। ये किसी का भला होते देख ही नहीं सकती। ये सब झूठ मूठ का नाटक कर रही हैं। पहले इन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया और अब ये दोबारा से यही कुछ करने आई हैं। चुप कर, तुझे शर्म नहीं आती? ये तेरी चाची हैं। मैंने ये कुछ सिखाया है तुझे? अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे गौरी, वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, इधर आकर बैठो। फिर गौरी अगली सुबह रानो के ढाबे पर पहुँच जाती है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अकेली काम कर रही हो? लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं चाची जी, मैं खुद कर लूंगी, आप बैठे ना। ना मेरी बच्ची, अकेली काम करती कितना थक जाती होगी। लाओ मैं थोड़ा सा काम करवा देती हूँ। ठीक है चाची जी, आप वो दाल मखनी में मक्खन डाल दें। गौरी दाल में मक्खन डालने के बहाने एक छिपकली निकालती है और दाल में डालने लग जाती है कि तभी उसे एक कस्टमर देख लेता है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? खाने में छिपकली क्यों मिला रही हो? अरे सभी देखो, ये औरत क्या कर रही थी? ये इस दाल में छिपकली मिलाने लगी थी। अरे अरे, क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो इस छिपकली को बाहर निकाल रही थी। हमें सब पता है, छिपकली दाल में भीगी नहीं हुई, तुम उसे दाल में मिला रही थी। ये सब रानो और उसका भाई देख लेते हैं। चाची बहुत शर्मिंदा होती है। अरे पकड़ो इस औरत को। अगर ये छिपकली मिला देती तो होटल की तो रेपुटेशन खराब होती ही होती, साथ में हम कितना बीमार हो जाते। इसे किसी की कोई परवाह नहीं है। पकड़ो इसे, पीटो इसे। फिर गौरी की खूब पिटाई होती है और वो वहाँ से भाग जाती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस की चाची गौरी जैसी है। थैंक यू।